ओके, गुड इवनिंग एवरीवन। जैसा कि आप सभी को पता ही होगा कि आप अभी तक जितनी भी आपकी पिछली क्लासेज हुई हैं उनमें से आपने कुछ क्लासेज में सेकंड चैप्टर स्टार्ट किया था। ठीक है, अब सेकंड चैप्टर का नाम क्या है? बहुपद। तो इस चैप्टर में बेसिकली हम बहुपदों के बारे में अलग अलग चीजें सीखेंगे कि बहुपद क्या होता है, बहुपद के कौन कौन से प्रकार होते हैं, बहुपद की संक्रियाएं क्या होती है और बहुपद पर किस किस तरह के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आ सकते हैं। ठीक है, उन सब के बारे में हम यहां पढ़ेंगे। ठीक है, अगर मैं आपको लास्ट क्लास का याद दिलाऊं तो लास्ट क्लास में आप सभी को याद होगा कि लास्ट क्लास में आपने बीजीय व्यंजकों के गुणन यानी कि बीजीय व्यंजकों का गुणा कैसे करते हैं आपस में, इसके बारे में हम सीख रहे थे। ठीक है, उसमें हमने एक कॉन्सेप्ट तो सीख लिया था कि किसी भी एक पदी जो बीजीय व्यंजक है उसका किसी दूसरे एक पदी बीजीय व्यंजक के साथ गुणा कैसे करते हैं, इसके बारे में मैम ने आपको ऑलरेडी पढ़ा दिया था। ठीक है, अभी हम आज क्या करेंगे, आज हम इसी कॉन्सेप्ट को थोड़ा और आगे पढ़ेंगे, फिर इसके बाद हम अगला कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए इसको मैं जल्दी से रिवाइज करा देता हूं कि किन्हीं भी एक पदी व्यंजकों का गुणा कैसे करते हैं। अगर आप यहां देखोगे, यहां आप क्लियरली देख सकते हो कि यहां हमारे पास तीन एक पदी व्यंजक हैं या बीजीय व्यंजक हैं। एक तो ए बी हो गया, एक बी सी हो गया और एक सी ए हो गया। अब हम ये देखेंगे कि इन तीनों ही जो एक पदी बीजीय व्यंजक हैं उनका गुणा कैसे करेंगे। ठीक है, जल्दी से समझ लेते हैं कि हम जनरली किस तरह से गुणा करते हैं। अच्छा, अब आपको कमेंट में लिख के बस मुझे एक बात बतानी है कि क्या मैं ए बी को ए गुणा बी लिख सकता हूं क्या? जल्दी से बताइए कमेंट में लिख के कि क्या मैं ए बी को ए गुणा बी लिख सकता हूं क्या? जल्दी से बताइए सभी बच्चे। यस यस यस, चलो बहुत बढ़िया। अगर आपको ये पता है तो ये क्वेश्चन फिर तो बहुत ही आसान है। कैसे कि हम यदि इस ए बी को देखें तो इस ए बी को क्या लिख सकते हैं? ए गुणा बी। ठीक है, फिर इसके बाद गुणा का चिन्ह है तो फिर से गुणा लिख दिया। इसी तरह हम बी सी को भी बी गुणा सी लिख सकते हैं, तो हमने क्या किया है, बी सी को भी बी गुणा सी लिख दिया है। इसके बाद ये गुणा का चिन्ह है तो हमने फिर से गुणा या मल्टीप्लिकेशन का साइन लगा दिया है। इसी तरह सी ए को हम सी गुणा ए लिख देंगे, तो सी ए को भी हम सी गुणा ए लिख देंगे। ठीक है, अब यहां से आपको एक और बात बतानी है कि हम ए गुणा ए को क्या लिख सकते हैं। जल्दी से बताइए ए गुणा ए क्या होता है, कमेंट में लिख के बता सकते हो। ए स्क्वायर, बहुत बढ़िया, ए स्क्वायर। अगर हम किन्हीं भी दो तरह के नंबर्स का कह सकते हैं या फिर किन्हीं भी दो चरों का गुणा करें, समान चरों का गुणा करें, तो हमें ये स्क्वायर के रूप में मिलते हैं। ठीक है, इसी तरह यदि हम x गुणा x करेंगे तो हमें x स्क्वायर मिलेगा। ठीक है, अगर मैं यहां से देखूं, अब आपको यहां से ध्यान से देखना है, एक तो ये a है और एक ये a है। अगर हम इन दोनों का गुणा करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, यहां से a स्क्वायर, तो गुणा का चिन्ह इनके बीच में है। इसी तरह बी और बी का इनका आपस में गुणा करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, बी स्क्वायर। इसी तरह जो दो बचे हुए सी हैं, जब हम इनको आपस में गुणा करेंगे तो हमें मिलेगा सी स्क्वायर। ठीक है, तो यहां से हमें मिल गया है ए स्क्वायर गुणा बी स्क्वायर गुणा सी स्क्वायर। अभी इतना भी आंसर हो सकता है, लेकिन हम इसको और आगे सॉल्व कर सकते हैं। अब वो कैसे करेंगे, आपको यहां से ध्यान से देखना पड़ेगा कि इस गुणा का चिन्ह है तो इसको हम बीच में से हटा सकते हैं। जैसे हमने यहां देखा था ना कि ए गुणा बी को हम ए बी भी लिख सकते हैं और ए बी को ए गुणा बी भी लिख सकते हैं, यानी कि जो ये गुणा का चिन्ह है उसको हम बीच में से हटा भी सकते हैं। इसका मतलब ये है कि ये जो गुणा के चिन्ह है, मल्टीप्लिकेशन के साइन है, उनको हम हटा सकते हैं और इसको हम ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। ठीक है, अब जल्दी से सभी बच्चे बताएंगे ये आपको समझ में आया या नहीं आया। सभी बच्चे बताएंगे, जल्दी से कमेंट सेक्शन में बताइए। अगर किसी भी बच्चे का डाउट हो तो मैं वापस से इसको रिपीट कर दूंगा। वैसे बहुत ही आसान सवाल था। ठीक है, एक पदी बीजीय व्यंजक का किसी दूसरे एक पदी के साथ कैसे गुणा करते हैं। ठीक है, लेकिन यहां आप देख सकते हो कि यहाँ तीन एक पदी बीजीय व्यंजक है और उनका हम आपस में गुणा कर रहे हैं। ठीक है, अच्छा बहुत बढ़िया।
अगर आपको ये समझ में आ गया तो अभी हम क्या करेंगे, अभी आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाएगा जो कि कुछ इसी तरह का होगा। ठीक है, अब सिंस आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है तो मैं क्या कर रहा हूं, आपकी चैट को ऑफ कर रहा हूं। ठीक है, ताकि आप चैट में आंसर ना कर पाए। अभी क्वेश्चन आपको आपकी स्क्रीन पर दिखेगा जो कि क्वेश्चन नंबर 39 है। इसका आंसर सभी को पोल सेक्शन में करना है। ठीक है, क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन बहुत ही सिंपल सा है, जैसा क्वेश्चन अभी हमने सॉल्व किया था बिल्कुल वैसा ही है। इसमें हमें एक्स वाई गुणा वाई जेड गुणा जेड एक्स इसका बताना है कि इसका आंसर क्या आएगा जब हम इसको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे या फिर गुणा करेंगे। ठीक है, सिंस ये काफी आसान क्वेश्चन है तो इसके लिए हम 50 सेकंड वेट करेंगे। 50 सेकंड है आपके पास, तो आप जल्दी से आंसर कर सकते हो। सभी बच्चे आंसर करेंगे, बहुत बढ़िया। आंसर आना स्टार्ट हो चुका है और अभी तक जितने भी बच्चों ने आंसर किया सभी का एकदम सही है, बहुत बढ़िया, शाबाश। ऐसे ही सभी बच्चे आंसर करेंगे, बहुत बढ़िया, शाबाश। काफी बच्चों का आंसर आ गया है, बहुत बढ़िया। जल्दी से आंसर कीजिए, बहुत ही आसान सवाल है, जैसा अभी हमने सीखा था बिल्कुल ऐसा ही सवाल है। ठीक है, जैसा अभी हमने सीखा था ना बिल्कुल ऐसा ही सवाल है, जल्दी से आंसर कीजिए। अच्छा, अगर किसी बच्चे ने आज की क्लास थोड़ा लेट ज्वाइन की हो तो मैं आपको बता दूं कि आज की क्लास में आपको कीर्ति मैम नहीं दिख रही होंगी, क्योंकि कीर्ति मैम की तबीयत खराब है, इसलिए आपकी आज की क्लास मैं ले रहा हूं। ठीक है, अगली क्लास से वापस से कीर्ति मैम ही आपकी क्लास लेंगी। और अभी तक हमने पढ़ा क्या है, अभी तक हम ये देख रहे थे कि किन्हीं भी एक पदीय बीजीय व्यंजकों का गुणा हम किस तरह से करते हैं। कल की क्लास में भी लास्ट में हमने यही पढ़ा था, उसी को आज हम थोड़ा सा कंटिन्यू करेंगे, फिर एक अगला कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे। ठीक है, बहुत बढ़िया, शाबाश। काफी बच्चे आंसर कर चुके हैं और ज्यादातर का आंसर एकदम सही है, बहुत बढ़िया, शाबाश। अभी भी 4 बच्चे और हैं जिन्होंने आंसर नहीं किया, जल्दी से आंसर कीजिए। 4 बच्चे और हैं जिन्होंने आंसर नहीं किया, आपके पास 25 सेकंड और है, 25 सेकंड से जल्दी से आंसर कीजिए। 4 बच्चे और हैं बस, जल्दी से सभी बच्चे आंसर करेंगे, बहुत बढ़िया, शाबाश। जल्दी से आंसर कीजिए, शाबाश। ठीक है, धीरे धीरे नंबर बढ़ रहा है, बहुत बढ़िया। 20 सेकंड्स और है आपके पास, 20 सेकंड्स और हैं। जिन्होंने आंसर नहीं किया वो भी अपना आंसर करेंगे। 10 सेकंड्स, लास्ट 10 सेकंड्स और हैं, उसके बाद हम इस क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। ठीक है, 10 सेकंड्स और हैं। 5 सेकंड्स, 5 4 3 2 1, समय समाप्त। चलिए, अब हम इस क्वेश्चन को पहले समझ लेते हैं कि इस क्वेश्चन को हम किस तरह से सॉल्व करेंगे। वैसे ज्यादातर का आंसर सही था, तो बिल्कुल ऐसे ही सॉल्व करेंगे जैसे हमने अभी सीखा था कि हम x गुणा वाई को क्या लिख सकते हैं, एक्स वाई को हम क्या लिख सकते हैं, x गुणा वाई, बीच में यहां भी गुणा का चिन्ह है। इसी तरह वाई जेड को क्या लिख सकते हैं, y गुणा जेड। ठीक है, इसी तरह से जेड एक्स को हम लिख सकते हैं जेड गुणा एक्स। ठीक है, अगर आप यहां से देखोगे तो एक एक्स ये है और एक एक्स ये है, इन दोनों का जब हम आपस में गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर गुणा, इसी तरह वाई एक ये है और एक ये है, वाई और वाई का गुणा करके हमें मिलेगा वाई स्क्वायर। इसी तरह जेड और जेड का गुणा करने पे हमें मिलेगा जेड स्क्वायर। अब हम जब आगे इसको आगे सिंप्लीफाई करेंगे तो जो ये मल्टीप्लाई के चिन्ह है या फिर ये जो गुणा के चिन्ह है, इनको हम हटा सकते हैं और इसको हम डायरेक्ट लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर। तो हमारा आंसर क्या आया है, हमारा आंसर आया है एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर। जब आप इनको ऑप्शंस में चेक करोगे तो ऑप्शन बी हमारा एकदम करेक्ट आंसर। ठीक है, आप में से एक या दो बच्चों ने शायद गलत आंसर दिया था, वो हो सकता है गलती से गलत हो गया हो। ठीक है, अगले क्वेश्चन का जब भी हम क्वेश्चन करेंगे तो आपको सभी को ध्यान से आंसर करना है। ओके, ये आपका एक कॉन्सेप्ट हो गया। ठीक है, अभी हम अगले कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं। अब अगला कॉन्सेप्ट क्या है, अभी तक हम क्या देख रहे थे, हम ये देख रहे थे कि किसी भी एक पदी बहुपद का किसी दूसरे एक पदी बहुपद से गुणा कैसे करते हैं। ठीक है, अब हम अगला कॉन्सेप्ट ये देखेंगे कि किसी भी एक पदी बहुपद का, एक पदी से सीख लिया, अब हम द्विपदी से सीखेंगे कि द्विपदी बहुपद से गुणा कैसे करते हैं। ठीक है, ये वाला तो हम ऑलरेडी सीख चुके हैं, अभी हम ये वाला कॉन्सेप्ट सीखेंगे। ठीक है, कि किन्हीं भी दो बहुपदों का गुणा कैसे करते हैं, उनमें से एक पदी हो और एक द्विपदी हो। चलिए इसे देखते हैं। अगर आप यहां देखोगे तो यहां हमें दो पद दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, एक तो हो गया ए और दूसरा हो गया हमारे पास बी प्लस सी।
ठीक है, अब जल्दी से बताइए कि जो b प्लस सी है वो किस प्रकार का बहुपद है, एक पदी है या द्विपदी, जल्दी से बताइए। जो b प्लस सी है हमारे पास वो किस प्रकार का बहुपद है, एक पदी या द्विपदी? हाँ, एक और दो लिख के बता सकते हो आप कमेंट में, एक और दो लिख के बता सकते हो। एक मतलब एक पदी है और दो मतलब द्विपदी है, दो मतलब द्विपदी है। बहुत बढ़िया। ठीक है, जितने बच्चों ने आंसर दिया है सबका आंसर एकदम सही है कि जो b प्लस सी है वो हमारा द्विपदी है। क्यों? क्योंकि इसमें दो पद हैं, एक तो b हो गया और एक c हो गया, इसमें हमारे पास दो पद हैं, इसलिए हम ये कहेंगे कि जो b प्लस सी है वह एक द्विपदी बहुपद है। ठीक है, अब ये द्विपदी है और ये a हमें क्लियर दिख रहा है कि ये तो एक पदी है। ठीक है, ये कैसा है, एक पदी। इंग्लिश में हम इसको मोनोमियल भी कहते हैं। चाहो तो आप इंग्लिश याद रख सकते हो, अगर आपको टफ लगती है तो आप इंग्लिश को अभी के लिए याद नहीं भी रखोगे तो भी चलेगा। ठीक है, चलिए अब हम ये देखते हैं कि इनका गुणा कैसे करते हैं। इसका गुणा बहुत ही आसान है। अच्छा, आप ये बताइए कि इसको a और b प्लस सी, इसको क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं a गुणा b प्लस सी? क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं कि इसको a गुणा b प्लस सी? यस और नो, जल्दी से बताइए, जल्दी से बताइए। ए जो हमें ये क्वेश्चन में दे रखा था या जिसको हम समझ रहे थे, क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या, a इंटू बी प्लस सी? जल्दी से यस और नो करके बताइए। बहुत बढ़िया, शाबाश। ठीक है, अच्छा लिख सकते हैं ना। चलिए, अगर मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं तो अब मुझे क्या करना है, अब तो मुझे पहले ब्रैकेट को हटाना है, जो एक कोष्टक है इसको हटाना है। इसको मैं कैसे हटाऊंगा, तो यहाँ मल्टीप्लाई का साइन है ना, तो मैं ब्रैकेट के अंदर या कोष्टक के अंदर इस a का गुणा करूंगा। अब कोष्टक के अंदर गुणा कैसे करते हैं, तो कोष्टक के अंदर सबसे पहले क्या है, b, इसका मतलब a का मैं सबसे पहले b में गुणा करूंगा। और हम जानते हैं कि जब हम a का गुणा b में करेंगे तो हमारे पास a b आता है या a गुणा b आता है, कुछ भी लिख सकते हो आप। ठीक है, अब इसके बाद क्या आएगा, इसके बाद देखिए यहाँ क्या ब्रैकेट के अंदर यहाँ क्या चिन्ह दे रखा है हमें, ब्रैकेट के अंदर b के बाद हमें क्या चिन्ह दे रखा है, प्लस। तो यहाँ हमारे पास प्लस ही आएगा, या प्लस, हाँ, या फिर जोड़ का चिन्ह आएगा। ठीक है, अब हम यहां से देख सकते हैं कि a का मल्टीप्लाई हम b से तो कर चुके हैं, अब आगे क्या करेंगे, a का मल्टीप्लाई अब हम दूसरा जो हमारे पास चर है उसके साथ करेंगे। दूसरा चर हमारे पास c है, तो a का गुणा जब हम c से करेंगे तो हमारे पास आएगा ac। ठीक है, तो यहां से हम कह सकते हैं कि जो हमारा ये गुणा था किसका, ये जो बीजीय बहुपदों का गुणा था उसको हमने सॉल्व करके निकाल लिया, इसका आंसर आएगा ab प्लस ac। ठीक है, ये आया समझ में सभी को या नहीं पता, ये इतना ही था, बहुत ही आसान है ये भी। बस एक ये चीज यहाँ ध्यान रखें कि यहाँ दो पदों से गुणा करना है हमें। ये आया सभी के समझ में, यस और नो? ठीक है, अच्छा बहुत बढ़िया। आपने इसको इस तरह से भी समझ सकते हो कि a इंटू बी प्लस सी यदि मुझे करना हो तो मुझे क्या करना होगा, सिंपली सबसे पहले a का गुणा b में करना होगा, तो मैं इसको a भी लिख सकता हूँ। फिर इसके बीच में क्या साइन है, प्लस का, तो यहाँ प्लस लिखा। फिर इसके बाद a का गुणा c से करना है तो ac आ जाएगा। इसको आप इस तरह से भी समझ सकते हो। ठीक है, ये इस तरह से आएगा, ये बहुत ही जल्दी कर सकते हो आप। चलिए, ये अगर आपको समझ में आ गया तो हम क्या करते हैं, हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं कि यदि मुझे y इंटू टू वाई माइनस जेड करना हो, y इंटू टू वाई माइनस जेड करना हो तो ये हम कैसे करेंगे, इसको भी जल्दी से कर लेते हैं। यहाँ क्या है, y दे रखा है तो y का गुणा सबसे पहले 2y में करेंगे। जल्दी से बताइए y का गुणा जब हम 2y में करेंगे तो क्या आएगा, जल्दी से कमेंट में लिख के बताइए, जब अनम्यूट करके भी बता सकते हो। y का गुणा जब हम 2y में करेंगे तो क्या आएगा, जल्दी से बताइए सर 3y। 3y, ओके। और किसी का कोई आंसर आ रहा है क्या, y का गुणा जब हम 2y में करेंगे तो 3y, ओके। और किसी का कोई आंसर आ रहा है, ओके, ठीक है। चलिए, ये मैं समझ गया। अभी एक और चीज बताइए आप मुझे, y का गुणा अगर हम y में करेंगे तो क्या आएगा, अब अनम्यूट करके जल्दी से बताइए, वाई स्क्वायर। ठीक है, अगर आपको ये पता है कि y का गुणा y में करने पे वाई स्क्वायर आएगा, तो अब हम वापस से अपने क्वेश्चन पर आते हैं। अपना क्वेश्चन कहता है y गुणा 2y। ठीक है, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, y गुणा 2 गुणा y? क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, हाँ या नहीं, जल्दी से बताइए, यस और नो?
अच्छा, ईश्वर के नाम से जो भी बच्चा है ना, ईश्वर ही है ना, हाँ जी, ईश्वर सिंह। यस यस, हाँ, मैं अगर इसको ऐसा लिख सकता हूं तो यहां से मुझे क्या मिला, y का गुणा मुझे y से करना है। ठीक है, y का गुणा y से करने पे हम समझ चुके हैं कि y स्क्वायर आता है। ठीक है, इसका तो लिख दिया हमने y स्क्वायर। अब इसके साथ किसका गुणा हो रहा है, 2 का, तो इसके आगे 2 भी लगा दो। तो y इंटू 2y करने पे क्या आया हमारे पास, 2y स्क्वायर, ना कि 3y। ये समझ में आया। हमने, आपने क्या गलती की थी, अच्छा वो भी मैं बता देता हूँ। y गुना 2y करने पे 2y स्क्वायर आएगा। अभी आपने क्या किया था वो भी मैं आपको समझा देता हूं। आपने एक्चुअली y और 2y को जोड़ दिया था। y और 2y को जोड़ने पर 3y आएगा, ये आपको हमेशा ध्यान रखना है। y और 2y को जोड़ा ना, तो एक y तो ये है और 2y ये है, तो एक y और 2y 3y के बराबर आ गया। तो इसका तो जोड़ने पे 3y आ रहा है ना। अगर हम गुणा करेंगे तो गुणा कैसे करते हैं कि एक y तो ये है और दूसरा y ये है, y गुणा y तो हो जाएगा y स्क्वायर, जो कि हमने यहाँ लिखा था, और जो भी संख्या लिखी हो उसको हम यहाँ लिख देते हैं। सर हमने वाई स्क्वायर ही बोला ठीक है, था। अब आप जल्दी, अच्छा अगर y स्क्वायर बोला था तो बहुत बढ़िया, लेकिन काफी बच्चों ने कमेंट में 3y लिखा था। ठीक है, अभी जल्दी से बताइए आपको समझ में आया। मैं इसको क्या करता हूँ, मैं इसको ना पूरे को इरेज कर देता हूँ। मैंने आप डायरेक्ट क्वेश्चन पर, ठीक है मैं दोबारा समझा देता हूँ। अच्छा ठीक है, मैं दोबारा बिल्कुल स्टार्टिंग से स्टार्ट करता हूँ। देखिए हमें क्या करना था, हमें y का गुणा 2y माइनस जेड से करना था। तो अभी हमने सीखा था कि इनका गुणा कैसे करते हैं, कि पहले हम y का गुणा 2y में करेंगे, फिर उसके बाद हम y का गुणा z में करेंगे। तो मैं इसको आपको अलग से करके दिखा रहा हूं कि y का गुणा हम 2y में कैसे करते हैं। देखिए y गुणा 2y लिख सकते हैं। अभी इसको मैंने क्या किया है, इसको मैंने y गुणा, अब 2y को मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 गुणा y लिख सकता हूँ। ठीक है, ये तो मैं लिख सकता हूँ, ये तुम सीख चुके हैं। अगर आप यहां से देखोगे तो यहां से y और y का गुणा हो रहा है, तो y और y का गुणा होने पर हमें मिलता है y स्क्वायर। अब हम यहाँ कोई संख्याओं, देखिए अभी तक तो हमने चर पदों का गुणा कर लिया, अभी एक यहाँ अचर पद भी है। ठीक है, अचर पद क्या है, यहाँ 2। अगर हम 2 को यहाँ देखेंगे तो 2 यहाँ हमारे आंसर में भी एज इट इज आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 2y स्क्वायर। तो यहां से हम कह सकते हैं कि y गुना 2y करने पर 2y स्क्वायर आता है। आया समझ में, ये नहीं आया जल्दी से बताइए। हाँ जी, ललिता के नाम से जो भी बच्चा है, आपने हैंड रेज किया है, कोई डाउट है क्या आपका? ललिता के नाम से जो भी बच्चा आपने हैंड रेज किया, कोई डाउट है क्या? नो सर। ठीक है ठीक है ठीक है। अच्छा ये अभी समझ में आ गया, एक बच्चे ने पूछा था ना, दोबारा समझ में आ गया, केवल वही बता दो आपको अभी समझ में आ गया, नहीं तो मैं एक बार और समझा दूंगा। आ गया सर। आ गया, बहुत बढ़िया। चलिए अगर समझ में आ गया है तो हमने क्या किया, y का गुणा, अच्छा मैं इसको ना ऐसे अलग अलग लिख रहा हूं, पहले y गुणा 2y लिख लिया। ठीक है, फिर ये चिन्ह किसका है, माइनस का, तो ये हम माइनस लगाया। अभी y का गुणा z से होगा, तो y गुणा z। ठीक है, अब हम आगे कैसे सॉल्व करेंगे, y गुणा 2y हम ऑलरेडी सीख चुके हैं कि ये 2y स्क्वायर के बराबर होता है। ठीक है, 2y स्क्वायर के बराबर होता है, और यहाँ माइनस का चिन्ह है, माइनस का चिन्ह आया। y गुणा z को हम yz लिख सकते हैं। ठीक है, ये तो बहुत ही आसान है, इसको तो हम डायरेक्ट लिख सकते हैं, तो ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है, हमारा आंसर क्या आया है, हमारा आंसर आया है 2y स्क्वायर माइनस yz। यस, जल्दी से बताइए, पूरा समझ में आ गया? अगर जल्दी से बताओगे तो मैं एक छोटा सा क्वेश्चन पूछता हूँ आपसे अभी, जल्दी से बताओ ये आपको समझ में आया यहाँ तक? अगर किसी भी बच्चे का डाउट तो प्लीज नो लिख देना ताकि मैं दोबारा समझाऊं। अगर समझ में आ गया तो आप यस लिख सकते हो, मतलब वाई टाइप कर सकते हो। जल्दी से बताइए। अच्छा सभी ने यस लिखा है, मतलब सभी को समझ में आ गया। चलिए अगर आप सभी को समझ में आ गया तो आगे बढ़ने से पहले मुझे छोटा सा क्वेश्चन बता दो आप, कि यदि मैं 2x गुणा 4x करूं तो मुझे क्या मिलेगा आंसर में, जल्दी से। यदि मैं 2x गुणा 4x करूं तो मुझे क्या मिलेगा, ये भी बहुत आसान है। ठीक है, बहुत ही सोच समझ के सॉल्व करके तब आपको आंसर देना है, जल्दबाजी में आंसर मत देना। ठीक है, 2x गुना 4x करूं तो क्या मिलेगा, 8x स्क्वायर। ओके ठीक है, और देख लेते हैं सभी बच्चों का क्या यही आंसर आता है या अलग आंसर आता है। जल्दी से आंसर कीजिए, आपको कमेंट में आंसर करना है।
अच्छा, स्क्वायर टाइप नहीं हो रहा होगा, शायद ऐसी प्रॉब्लम आ रही हो सकता है आपको कुछ स्क्वायर में प्रॉब्लम आ रही हो, तो आप अनम्यूट करके भी बता सकते हो। ठीक है, अगर आपको स्क्वायर टाइप करने में प्रॉब्लम आ रही है तो आप अनम्यूट करके भी बता सकते हो। ओके, बहुत बढ़िया। ठीक है, तो काफी बच्चों ने आंसर किया है, अनम्यूट करके भी बताया कुछ बच्चों ने, कुछ ने कमेंट में भी किया है। ठीक है, बिल्कुल सही बात है, सभी का एकदम सही आंसर था। अच्छा, इस तरह का हम गुणा कैसे करते हैं, बहुत ही सिंपल है। इसमें चर और अचर सभी को पता होगा। अचर क्या होता है कि जो भी संख्या लिखी हो ना उसको हम अचर कहते हैं। सिंपल, बहुत ही आसान शब्दों में, कोई भी संख्याएं लिखी हो उनको हम अचर कहते हैं। तो ये एक यहाँ अचर है और एक ये यहाँ अचर है, इन दोनों का गुणा हो रहा है, तो 2 गुणा 4 तो हम जानते हैं 8 होता है। ठीक है, 2 गुणा 4 तो होता है 8। अभी यहाँ क्या, एक्स और एक्स का भी गुणा है, और एक्स और एक्स का गुणा करने पे हमें एक्स स्क्वायर मिलता है। ठीक है, मैं आपको बस जल्दी से सॉल्व करना सिखा रहा हूँ कि आपको जल्दी से कैसे सॉल्व कर सकते हो। सबसे पहले जो संख्याएं दे रखी हो उन संख्याओं का गुणा कर लो, तो उन संख्याओं का गुणा आ गया 8। फिर जो चर दे रखे हैं यानी कि एक्स वाई जेड ए बी सी जो भी दे रखा है, फिर उनका गुणा कर लो। तो यहाँ एक्स दे रखा है, एक्स और एक्स का गुणा किया तो ये 8x स्क्वायर आया। ठीक है, अच्छा अभी आप में से कुछ बच्चों को हो सकता है एक डाउट हो कि सर यहाँ तो आपने संख्याओं को गुणा किया, ठीक है, लेकिन जब हमने ये सॉल्व किया था तो यहाँ आपने संख्याओं को गुणा नहीं किया था, इस 2 को डायरेक्ट लिख दिया था। ठीक है, काफी बच्चों को समझ में आ गया होगा, लेकिन हो सकता है कुछ बच्चों का डाउट हो, तो मैं सर आपको दोबारा समझा दो। कौन सा वाला दोबारा समझाना है? यही वाला जो ये अभी वाला, समझाया था, ये वाला या जो अभी समझाया था वो वाला? जो अभी समझाया था। ये वाला क्या? ठीक है, यही वाला था ना। ठीक है, ये मैं जल्दी से समझा देता हूँ। देखिए, हमें करना क्या होता है कि किसी भी जो बीजीय व्यंजक होता है उसमें 2 तरह की चीजें हो सकती हैं, या तो आपको चर मिलेगा या अचर मिलेगा। अचर क्या होता है? अचर हम जनरली जो भी संख्याएं होती है ना उनको हम अचर बोलते हैं, इंग्लिश में हम उनको कांस्टेंट बोलते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आप अचर का गुणा कर लीजिए। अब गुणा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि यहाँ गुणा का चिन्ह है बीच में, इसलिए गुणा कर रहे हैं, बहुत ही सिंपल है। तो अचर क्या है? यहाँ तो 2 है, यहाँ 4 है, तो 2 और 4 का गुणा करने पे कितना आएगा? 2 चौके 8, ये 4 दूनी 8। कैसे कह सकते हो? हमें यहाँ 8 ही मिलेगा। ये तो हमारा अचर या संख्याओं का गुणा हो गया। अब ये चर बचे, चर क्या है? यहाँ भी x है और यहाँ भी x है, और x गुणा x करने पे हमें क्या मिलता है? x गुणा x करने पे हमें x स्क्वायर मिलता है, इसलिए ये हो जाएगा 8x स्क्वायर। अभी आया ये समझ में? यस सर। ठीक है, बहुत बढ़िया, अगर समझ में आया तो बहुत बढ़िया। ठीक है, अब मैं आपको एक और क्वेश्चन समझा रहा था कि यहाँ आपने पूछा होगा या आपके मन में डाउट आया होगा कि सर यहाँ तो इस 2 के साथ आपने किसी भी संख्या का गुणा नहीं किया, यहाँ तो आपने इस 2 को यहाँ डायरेक्ट लिख दिया, जबकि अगर आप यहाँ देखोगे तो यहाँ 2 और 4 का गुणा किया था। ऐसा क्यों किया है? ऐसा इसलिए किया है क्योंकि यहाँ y के साथ कुछ भी नहीं है ना, अगर यहाँ कुछ भी नहीं है तो यहाँ होता है 1 एक्चुअली। ठीक है, तो 2 का गुणा 1 से होगा तो ये 2 ही आता है। हाँ जी, बिल्कुल सही बात है, 1 होता है, और 2 का गुणा जब हम 1 से करते हैं तो 2 आएगा। ठीक है, इसलिए क्योंकि यहाँ इस 1 को हम जनरली लिखते नहीं है, इसलिए हम इस 2 को यहाँ डायरेक्ट ही लिख देते हैं। ये कंफ्यूज होने वाली बात नहीं है, बस मैं आपको बता रहा था कि यहाँ इसको हम कैसे करते हैं। ठीक है, अभी सभी बच्चे ये बताएंगे कि आपको ये समझ में आया यहाँ तक। अभी क्या करता हूँ, मैं ना इस पूरे को हटा के आपको बहुत ही साफ से लिख देता हूँ। y का गुना 2y से किया तो हमारे पास आया 2y स्क्वायर, बीच में चिन्ह माइनस का है, फिर y का स्क्वायर z से किया तो हमारे पास आया yz। तो ये हमारा हो गया आंसर। ठीक है, बहुत बढ़िया। अगर आपको समझ में आया है तो चलिए अब हम एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन आपको आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। अभी आप चैट नहीं कर सकते हो, सभी को जो अपना आंसर है वो करना है कहाँ? पोल सेक्शन में जाके करना है। ठीक है, क्वेश्चन बिल्कुल ऐसा ही है। इसमें हमें क्या दे रखा है? इसमें हमें x का गुणा करना है किसके साथ? y प्लस जेड के साथ। बहुत ही आसान है। ठीक है, आप टाइम ले लीजिए, लेकिन जल्दबाजी में गलत मत करना। बस अगर आपको टाइम लेना है तो टाइम ले लो, लेकिन गलत मत करना जल्दबाजी में। एक बार आप खुद से सॉल्व कीजिए, जो भी आपका आंसर आता है वो आंसर क्लिक कीजिए, फिर से हम इसको और अच्छी तरह से समझ लेंगे अगर किसी का भी कोई डाउट होगा तो। ठीक है, अगर किसी का कोई भी डाउट होगा तो हम इसको फिर से दोबारा समझ लेंगे। चलिए, बहुत बढ़िया, आंसर आना स्टार्ट हो चुका है, बहुत ही बढ़िया, शाबाश शाबाश, आंसर आना स्टार्ट हो चुका है। जल्दबाजी नहीं करनी, मैं फिर से बोल रहा हूं, आप आराम से सॉल्व कर लीजिए। जब आपका आंसर आ जाए तो आप क्लिक कर दीजिए आंसर पर, उसके बाद आपका आंसर कैसा भी हो, सही हो चाहे गलत हो, हम इसको डिस्कस करेंगे। ठीक है, अगर आपका गलत हुआ तो आपको ये देखना है कि आपने कहाँ गलती की थी।
ओके, ठीक है, काफी बच्चों का आंसर आने लग गया, जो कि अच्छी बात है, बहुत बढ़िया, शाबाश, बहुत बढ़िया। अच्छा देखिए, ये अपनी क्लास का एक रूल है कि सभी बच्चे आंसर करेंगे, कोई भी बच्चा ऐसा नहीं बचेगा जो आंसर नहीं करेगा, ठीक है, चाहे आपका आंसर गलत आए, आंसर आपको जरूर करना है, और ये सॉल्व करके ही आंसर निकालना, ऐसा नहीं तुक्का नहीं लगाना, किसी को भी तुक्का नहीं लगाना, जो भी सॉल्व करके आपका आंसर आ रहा हो वही आंसर करना है आपको। बहुत बढ़िया, काफी बच्चे आंसर कर चुके हैं, ठीक है, अभी भी 5 बच्चे बचे हैं जिन्होंने आंसर नहीं किया, जल्दी से आंसर कीजिए, 5 बच्चे और हैं जिन्होंने आंसर नहीं किया, जल्दी से सभी बच्चे आंसर करेंगे, जल्दी से आंसर कीजिए। अच्छा, अभी काफी बच्चे कर चुके हैं, 4 बच्चे और बचे हैं, ठीक है, 4 बच्चे और बचे हैं, जल्दी से आंसर कीजिए। लास्ट 20 सेकंड्स और रुकते हैं, 20 सेकंड्स और हैं, ठीक है, 20 सेकंड और रुकते हैं, उसके बाद हम इसको डिस्कस करेंगे जल्दी से। अब तो 20 सेकंड है, बहुत ही आसान सवाल था, जैसा अभी हमने समझा बिल्कुल वैसा ही सवाल था। दस सेकंड्स और बचे हैं, बहुत बढ़िया, वैसे काफी बच्चे आंसर कर चुके हैं, बहुत बढ़िया बात है। 10 सेकंड्स और हैं, जल्दी से आंसर कीजिए, ओनली 10 सेकंड्स हैं आपके पास। 5 सेकंड्स, 5, 4, 3, 2, 1, समय समाप्त। चलिए अब हम इसको डिस्कस भी कर लेते हैं कि इसका आंसर हमारा क्या आएगा और वो कैसे आएगा। देखिए बहुत ही सिंपल है, हमारा क्वेश्चन क्या था, हमारा क्वेश्चन है x इंटू वाई प्लस जेड, ठीक है, यहां अभी हमने सीखा था कि ये एक पदी है x और y प्लस जेड क्या है, द्विपदी, तो इनका गुणा हम कैसे करते हैं, ठीक है, सबसे पहले हम x का गुणा y में करेंगे, उसके बाद हम क्या करेंगे, उसके बाद हम x का गुणा z में करेंगे, ठीक है, तो चलिए अब हम इसको कर लेते हैं। पहले सबसे पहले x का गुणा y में करेंगे, तो हम x का गुणा y में, मैंने अभी एज इट इज लिख दिया है, इसको अभी मैंने गुणा नहीं किया है, ठीक है, बीच में किसका चिन्ह है, प्लस का, तो मैंने प्लस का साइन लगा दिया, ठीक है, अभी हम क्या करेंगे, इस x का गुणा इस z से करेंगे, ठीक है, तो यहां हम लिख सकते हैं x गुणा z। जब हम x का गुणा y से करेंगे तो हम इसको लिख सकते हैं एक्स वाई, प्लस x का गुणा z से करने पर हम इसको लिख सकते हैं एक्स जेड। तो हमारा आंसर क्या आया है, हमारा आंसर आया है एक्स वाई प्लस एक्स जेड, जो कि ऑप्शन डी है, ठीक है। अच्छा अभी मैं ये भी बता देता हूं कि कुछ बच्चों ने क्या गलती करी है, ठीक है, यहां से तो ये हो गया ऑप्शन डी आंसर, अभी कुछ बच्चों ने क्या गलती करी है वो मैं समझा देता हूं आपको। तो उसके लिए मैं क्या करता हूं, इसको इरेज कर देता हूं और इसको दोबारा से सॉल्व करके दिखाता हूं। 2-3 बच्चों ने उस तरह का आंसर दिया है। हमारा क्वेश्चन क्या था, एक्स इंटू वाई प्लस जेड, ठीक है, अभी कुछ बच्चों ने क्या किया है कि इस x का गुणा y से किया, तो हमारे पास आ गया एक्स वाई, और ये क्या है प्लस प्लस, और ये z को उन्होंने यहाँ डायरेक्ट लिख दिया। आपने गलती ये की है कि इस z के साथ भी x का गुणा होता, ठीक है। अब किन बच्चों ने किया वो आपको पता होगा, मैं किसी का नाम नहीं बता रहा, बस मैं ये बता रहा हूं कि कुछ 2-3 बच्चों ने ये गलती करी है कि उन्होंने y के साथ तो x का गुणा कर दिया, इस y के साथ तो x का गुणा कर दिया, लेकिन z में इस x का गुणा करना भूल गए और उन्होंने z को यहाँ डायरेक्ट लिख दिया, जो कि एक गलत आंसर है। सही आंसर क्या होता, जब हम x का गुणा y से करते और फिर x का गुणा z से करते, ठीक है। ये तो इस तरह से ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर है। जल्दी से बता दीजिए कमेंट में आप सभी को समझ में आया या नहीं आया, जल्दी से, ताकि हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। यस यस, सभी बच्चे बताएंगे समझ में आया या नहीं। अगर किसी का कोई भी डाउट हो तो प्लीज अपने डाउट्स पूछ लेना, ऐसे झिझकना मत कि मैं डाउट पूछूं या नहीं पूछूं, अगर है आपका छोटा सा भी डाउट तो डाउट पूछ लेना, ठीक है। अच्छा बहुत बढ़िया, अगर सभी को समझ में आ गया है तो चलिए अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 41, जो कि आपको आपकी स्क्रीन पर अभी दिखाई दे रहा होगा। इसका आंसर भी आपको पोल सेक्शन में जाके करना है। क्वेश्चन क्या है, जैसा हमने पिछला क्वेश्चन किया था बिल्कुल उसी तरह का क्वेश्चन है। यहां हमें y का गुणा करना है 3y माइनस 6 में। देखिए अभी गलत नहीं होना चाहिए, आप थोड़ी सावधानी से सॉल्व करना, ठीक है, क्योंकि हो सकता है आपका आंसर सही आ जाए और आप किसी गलत ऑप्शन पर टिक कर दो। आंसर भी सही से निकालना है, फिर उसके बाद ऑप्शन भी देखना है कि कौन सा ऑप्शन एकदम सही है, ठीक है। सभी बच्चे आंसर करेंगे।
अच्छा, आंसर आना स्टार्ट हो चुका है, कोई बात नहीं, सभी आराम से करेंगे, जल्दबाजी कोई भी बच्चा नहीं करेगा, आराम से आप सॉल्व कर लीजिए। क्वेश्चन ये है कि हमें y का गुणा 3y-6 से करना है, ठीक है, जल्दबाजी कोई भी नहीं करेगा, मैं फिर से बोल रहा हूं। ओके, ठीक है, आंसर आना स्टार्ट हो चुका है, और अच्छी बात यह है कि काफी बच्चों का आंसर सही है, जो कि एक अच्छी बात है, बहुत बढ़िया, शाबाश, बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया, शाबाश। अच्छा, इसमें काफी जल्दी जल्दी आंसर भी दिया है आपने, मतलब आपको समझ में तो आ रहा है, बहुत बढ़िया, शाबाश। ठीक है, हम थोड़ी देर और वेट करते हैं, आप आंसर निकाल लीजिए तब तक। ओके, ठीक है, तो काफी बच्चे आंसर कर चुके हैं, अभी हम लास्ट के 20 सेकंड और रुकते हैं, 20 सेकंड्स और हैं आपके पास, आपको आंसर करने के लिए, जल्दी से आंसर कीजिए, 20 सेकंड्स, 20 सेकंड्स और हैं आपके पास, जल्दी से सभी बच्चे आंसर करेंगे। देखिए, अभी भी दो बच्चे बचे हुए हैं जिन्होंने आंसर नहीं किया है, सभी बच्चे आंसर करेंगे, दो बच्चे और हैं, 10 सेकंड्स और हैं अपने पास, जल्दी से आंसर कीजिए, 10 सेकंड्स और हैं, लास्ट 5 सेकंड्स, 5, 4, 3, 2, 1, समय समाप्त। चलिए, अब हम इस क्वेश्चन को भी समझ लेते हैं, वैसे तो बहुत ही आसान सवाल था, ठीक है, चलिए हम जल्दी से समझ लेते हैं, हमें करना क्या था, हमें y का गुणा करना था किसमें, 3y-6 में, ठीक है, तो ये बहुत ही आसान है, सबसे पहले हम y का गुणा 3y में करेंगे, तो मैं इसको क्या लिख रहा हूं, y गुणा 3y। अब यहाँ बीच में क्या चिन्ह आएगा, यहाँ माइनस का है तो यहाँ भी माइनस का चिन्ह आएगा। अब हम y का गुणा दूसरे पद यानी कि 6 में करेंगे, तो ये हो गया y गुणा 6, ठीक है, ये अभी y गुणा 3y, इसका अभी हमने थोड़ी देर पहले ही सीखा था कि इसको हम कैसे करेंगे, इसमें अचर पद क्या है 3, यानी कि जो संख्या है उसको एज इट इज लिख लेंगे, और y का गुणा y से करने पर ये हमें मिलेगा 3y², ठीक है, यहाँ बीच में माइनस का चिन्ह है, y गुणा 6 को हम 6y भी लिख सकते हैं, तो हमारा आंसर क्या आया है, 3y² - 6y। अगर आप ऑप्शंस देखोगे बिल्कुल सही बात है, ज्यादातर बच्चों ने एकदम सही आंसर किया है, ऑप्शन ए हमारा करेक्ट था। अच्छा, अच्छा, मतलब इंटरेस्टिंग बात यह है कि अभी मैंने पिछला क्वेश्चन काफी अच्छी तरह से समझाया था, फिर भी कुछ बच्चों ने ऑप्शन बी आंसर दिया है, एक या दो बच्चों ने, और एक या दो बच्चों ने ऑप्शन सी आंसर दिया है। आपने वही गलती करी है जो कि मैं पिछले क्वेश्चन में आपको समझा रहा था, कि यहां क्या करना है आपको, y का गुणा 3y के साथ भी करना है और 6 के साथ भी करना है। तो जिन बच्चों ने ऑप्शन बी आंसर दिया था उन्होंने क्या गलती करी है, उन्होंने 6 का गुणा y से नहीं किया, ठीक है, जिन्होंने बी आंसर किया है, और जिन बच्चों ने ऑप्शन सी आंसर किया है, ऑप्शन सी आंसर किया, उन्होंने क्या गलती की है, उन्होंने y और 3y का गुणा करके इसको 3y ही लिख दिया है, जबकि ये 3y² आएगा, क्योंकि यहाँ दो y है, एक y ये और एक y ये, ठीक है, इसलिए ऑप्शन ए हमारा एकदम करेक्ट आंसर होगा। वैसे ज्यादातर बच्चों का इसमें भी आंसर सही था। चलिए, यहां तक हमने सीख लिया, अब हम अगला कॉन्सेप्ट देखते हैं, ठीक है, अब हम अगला कॉन्सेप्ट और सीख लेते हैं। देखिए, ये आपको थोड़ा सा ध्यान से सीखना पड़ेगा, वैसे है लगभग वही कॉन्सेप्ट, बस यहाँ क्या घातें बढ़ा दिए, जो ये पावर है वो यहां से बढ़ा दिया है। अब हम 4a² का 5y+6z में गुना करेंगे। अच्छा, ऐसा कर लेते हैं, इसको ना पहले आप सॉल्व कीजिए, आपको पूरा 1 मिनट मिलता है, इस क्वेश्चन को पहले आप सॉल्व कीजिए, बिल्कुल ऐसे ही होगा जैसे पिछला क्वेश्चन सॉल्व किया था, ठीक है, तो पहले आप सॉल्व कर लीजिए, उसके बाद हम फिर इसको डिस्कस करेंगे। आपके पास पूरा 1 मिनट है, 7:38 हुए हैं, 7:39 में हम इसको डिस्कस करेंगे, ठीक है, पहले आप इसको सॉल्व कर लीजिए, और कोई भी बच्चा अनम्यूट करके बता सकता है कि आपका आंसर क्या आ रहा है, ठीक है, या फिर कैमरा ऑन करके अपनी कॉपी भी दिखा सकते हो आप, ठीक है, कैमरा ऑन करके आप अपनी कॉपी भी दिखा सकते हो, जैसा भी आपको सही लगे, या आप अपने आप को अनम्यूट करके भी बता सकते हो कि इसका आंसर क्या आएगा।
जल्दी से, हाँ 7:39 हो चुकी हैं, जल्दी से बताइए कि इसका आंसर क्या आएगा। बिल्कुल ऐसा ही क्वेश्चन है जैसे अभी तक हम करते हुए आ रहे थे, बस इसमें 4a² लिखा हुआ है, इतना सा अंतर है, उससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। अच्छा, विशाल कुमार के नाम से जो भी बच्चा, हाँ जी आप अपना आंसर दिखा रहे हो, लेकिन आपका थोड़ा सा, ठीक है, मतलब मैंने देखा है लेकिन आपका इतना क्लियर नहीं दिखाई दे रहा था। वाह, बहुत बढ़िया। 20a² y plus 24a² z। बढ़िया, ठीक है, बहुत बढ़िया, ठीक है, बहुत बढ़िया, शाबाश। ठीक है, चलिए अब हम इसको डिस्कस भी कर लेते हैं। बिल्कुल सही बात है, जिन भी बच्चों ने आंसर किया आपका आंसर एकदम सही था। ठीक है, जिन भी बच्चों ने आंसर किया है, चलिए अब हम इसको सीख भी लेते हैं कि कैसे किया था। बहुत ही आसान है, कैसे करना है हमें। सबसे पहले आप यहां से देखोगे, हमें 4a² का गुणा 5y से करना है, तो मैं इसको पहले अलग से लिख रहा हूं, 4a² गुणा 5y। ठीक है, ये लिखा, इसके बाद चिन्ह किसका है, प्लस का, तो यहां मैंने प्लस लिख दिया। अब 4a² का गुणा 6z से करना है, तो 4a² गुणा 6z। तो ये तो यहां तक तो हमने सीख लिया था पिछले उसमें, अभी जो क्वेश्चन किए थे। अब इसको हम गुणा कैसे करेंगे, मैंने आपको बताया था ना कि जब भी दो बहुपदों का गुणा करते हो या दो बीजीय व्यंजक का गुणा जब आप करते हो जो एक पदी होते हैं, तो सबसे पहले आप संख्याओं का गुणा कर लो। 4 और 5 का गुणा करने पे क्या आएगा, 20, और a² और y का गुणा करने पे आएगा हमारा, इसको हम बिल्कुल एज इट इज लिख देंगे, बिल्कुल यही तरह से लिख देंगे। इसी तरह से यहां से 4 और 6 का गुणा पहले करेंगे तो हमारे पास आएगा 24 और a²z, तो यहां से आ गया हमारे पास a²z। ये भी बिल्कुल इसी तरह का था जैसा अभी हमने सॉल्व किए थे। ठीक है, ये हमारा यहां से आंसर आएगा। ठीक है, तो चलिए अब हम क्या करते हैं, इस पर बेस्ड क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 42, मैं आपके अभी चैट ऑफ कर रहा हूं, सभी को इसका आंसर पोल सेक्शन में देना है। बिल्कुल ऐसा ही क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 42, जैसा कि अभी हमने एक उदाहरण समझा था, एक एग्जाम्पल समझा था। यहाँ आपको क्या करना है, 3y² का गुणा करना है, किसमें, 3a + 2b में। ठीक है, इतनी हिंट मैंने आपको दे दी है, थोड़ा सा समझा दिया है। अभी फाइनल आंसर आपको खुद को निकालना है कि इसका आंसर क्या आएगा। ठीक है, सभी बच्चे आंसर करेंगे, जल्दबाजी कोई नहीं करेगा, आप आराम से आंसर कर लीजिए, जल्दबाजी कोई नहीं करेगा। ओके, आंसर आना स्टार्ट हो चुका है, जो कि अच्छी बात है। ओके, ठीक है, ठीक है, हाँ मैं आंसर देख पा रहा हूँ, कुछ बच्चों का आंसर आ चुका है। ठीक है, ओके, आधे बच्चे आंसर कर चुके हैं, 50% बच्चों ने आंसर किया है, बाकी के बच्चे भी आंसर करेंगे। अब जल्दी से आंसर कीजिए, काफी टाइम हो चुका है, जल्दी से आंसर कीजिए। ओके, लास्ट 20 सेकंड्स और वेट करते हैं, 20 सेकंड्स और हैं आपको आंसर करने के लिए आपके पास। ठीक है, 20 सेकंड्स और हैं आपके पास आंसर करने के लिए। बहुत बढ़िया, शाबाश। अब काफी बच्चे आंसर कर चुके हैं और ज्यादातर का आंसर सही भी है, बहुत बढ़िया, शाबाश। 10 सेकंड्स और हैं आपके पास, लास्ट 10 सेकंड्स और हैं, जल्दी से आंसर कीजिए। अब जिसने आंसर नहीं किया जल्दी से, 5 सेकंड्स, लास्ट 5 सेकंड बचे हैं, 5, 4,
3 2 1 समय समाप्त। चलिए अच्छा, अभी चैट में कोई भी आंसर नहीं लिखेगा, पहले हम इसको समझ लेते हैं, कुछ बच्चों को हो सकता है इसमें डिफिकल्टी आई हो। ठीक है, क्वेश्चन क्या था, मैं इसको दोबारा लिख देता हूं। 3y² का हमें मल्टीप्लाई करना था किसके साथ, 3a + 2b के साथ। ठीक है, अभी देखिए ये भी बिल्कुल ऐसा ही है कि हमें 3y² का मल्टीप्लाई करना, तो सबसे पहले हम 3y² का 3a के साथ करेंगे, उसके बाद हम 3y² का 2b के साथ करेंगे। ठीक है, इसको मैं एज इट इज लिख देता हूं यहाँ कि 3y² का हमने सबसे पहले 3a के साथ जब करेंगे तो गुणा 3a, ये लिख दिया। बीच में प्लस का चिन्ह है तो यहां भी प्लस का चिन्ह आ जाएगा। ठीक है, 3y² का फिर हम 2b से करेंगे, 3y² का हम फिर 2b से करेंगे। ठीक है, अब तो बहुत ही आसान हो गया है। कैसे कि इसको जब हमने सॉल्व किया तो 3 का गुणा पहले हम 3 से किया तो हमारे पास आ गया 9 ay²। ठीक है, प्लस 3 का गुणा 2 से किया तो 3 दूनी 6 और यहाँ क्या है by²। अब हो सकता है कुछ बच्चों का आंसर ये आया हो। ठीक है, कुछ ने इसी आंसर को दूसरी तरह से क्या लिखा होगा, इसी आंसर को 3 और 3 मल्टीप्लाई होकर ये तो 9 आया होगा। यहाँ पहले हो सकता है आपने y² लिख दिया और इसको लिखा हो y²a प्लस इसी तरह से यहाँ 3 का गुणा 2 से करने पे ये तो 6 आएगा और यहाँ आपने पहले y² लिखा हो और फिर b लिखा हो। आपने इनमें से कोई सा भी आंसर किया हो, आपके दोनों आंसर सही हैं। ये आंसर जिसका आया वो भी ठीक है और ये आंसर आया वो भी ठीक है, क्योंकि आपको पता है कि आप ay² को y²a भी लिख सकते हो। ठीक है, अगर आप यहां से आंसर देखोगे तो आपका कौन सा आंसर सही है, आपका ऑप्शन बी करेक्ट है। ठीक है, आपका ऑप्शन बी करेक्ट है यहां से। ठीक है, अच्छा अभी ना आप खुद से भी देख सकते हो कि आप में से कुछ बच्चों ने ऑप्शन ए आंसर किया था। ठीक है, कुछ बच्चों ने ऑप्शन ए आंसर किया था, तो फिर से आपने क्या गलती करी होगी, आप समझ सकते हो कि आपने यहाँ इसका मल्टीप्लाई ही नहीं किया, आपने ये ए छोड़ दिया और इसके बाद जब दूसरी उसमें मल्टीप्लाई किया था तो यहां से आपने y² छोड़ दिया था। ठीक है, आपने ये गलती करी। ऑप्शन ए तो किसी भी हाल में नहीं हो सकता। ठीक है, ऑप्शन बी ही इसका आंसर होगा। अब जल्दी से कमेंट में बता दीजिए, कमेंट में ऑन कर देता हूं, कमेंट में आप सभी बता दीजिए कि आप, कमेंट ऑन है वैसे, कि आपको ये समझ में आया या नहीं आया। जल्दी से बताइए यस और नो, जल्दी से बताइए समझ में आया नहीं आया। अच्छा सभी का यस आ रहा है, बहुत बढ़िया। चलिए तो इसका ऑप्शन बी करेक्ट था, सभी का यस आ रहा है, बहुत बढ़िया। चलिए अच्छा, अभी हम यहां तक ये सीख चुके हैं कि किसी भी एक पदी का द्विपदी से कैसे करते हैं। अब हम क्या करते हैं, अब हम द्विपदी से और आगे बढ़ते हैं, अब हम त्रिपदी पे जाते हैं और आगे हम ये सीखेंगे कि किसी भी एक पदी बीज व्यंजक का गुणा त्रिपद से कैसे करते हैं। अब ये कैसे दिखेगा, देखिए एक पद तो ऐसा लिखेगा कुछ ए, अब इसका गुणा हमें किस में करना है, कोई भी 3 पद ले लो, मान लो मैंने लिए x + y + z। ठीक है, यहां में क्लियर दिख रहे हैं ये 3 पद हैं, 1 2 और 3 और ये एक पद है। तो हम एक पदी का त्रिपदी से गुणा कैसे करेंगे, तो ये भी बिल्कुल ऐसे ही होगा जैसे हमने एक पदी का द्विपदी से सीखा था, ये भी कोई कठिन नहीं है। ठीक है, यहाँ वैसे आप ऑलरेडी देख सकते हो, तो मान लो हमें ये मल्टीप्लाई करना हो a × b + c + d। ठीक है, इसको हम यहाँ अलग से सीख लेते हैं कि इसका मल्टीप्लाई कैसे करते हैं। तो देखिए a हमें यहाँ क्लियर दिख रहा है, एक पदी है, b + c + d ये क्या है, ये त्रिपदी है। इन दोनों का गुणा कैसे करेंगे, जैसे अभी हमने एक पदी का द्विपदी से सीखा था, कैसे a का गुणा पहले हम b से करेंगे, फिर a का गुणा हम c से करेंगे और फिर हम a का गुणा d से करेंगे। सिंपल, बिल्कुल ऐसा ही है। ठीक है, तो चलिए हम सीख लेते हैं कि ये कैसे होगा, इसका आंसर क्या आएगा। तो a का गुणा जब हम b से करेंगे तो ये क्या आएगा, a × b, बीच में किसका चिन्ह है, प्लस का, तो यहाँ भी प्लस का आ जाएगा। अब a का गुणा हम c से सॉरी क्या हुआ, अच्छा आपने सॉल्व कर लिया, बहुत बढ़िया, शाबाश, बहुत बढ़िया। हाँ जी बिल्कुल सही है आपका आंसर। ठीक है, a का गुणा हम c से करेंगे तो हम इसको लिख सकते हैं a × c। इसी तरह से a का गुणा अब हम d से करेंगे, लेकिन बीच में चिन्ह किसका आएगा, पहले प्लस का, उसके बाद हम a का गुणा d से करेंगे। बहुत बढ़िया, आप में से काफी बच्चों ने सॉल्व कर लिया होगा, बहुत ही अच्छी बात है। तो हम इसको a भी लिख सकते हैं
इसको AC लिख सकते हैं और इसको हम AD लिख सकते हैं। तो हमारा आंसर क्या आया? हमारा आंसर आया AB प्लस AC प्लस AD। तो आप इसको यहां से भी देख सकते हो कि हमने ये किस तरह से गुणा किया था। ठीक है, ये बिल्कुल ऐसा ही था जैसा अभी हमने एक पदी का द्विपदी से सीखा था। चलिए अब हम इसको एक उदाहरण से समझ लेते हैं। अच्छा, उस उदाहरण को समझने से पहले ना आप बता दीजिए कि इसका आंसर क्या आएगा। सभी बच्चे बताएंगे इसमें कि आंसर क्या आएगा। आप चाहो तो कैमरा ऑन करके बता सकते हो, बोल के बता सकते हो और कमेंट में भी लिख के बता सकते हो। जैसा भी आपका मन करे उस तरह से बता सकते हो, लेकिन इसका आंसर आपको सभी को बताना है कि जो आपका ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या है कि y का गुणा करना है हमें 2y माइनस जेड प्लस 1 में। ठीक है, सभी बच्चे बताएंगे, चाहे आप कैमरा ऑन करके बताइए, चाहे कमेंट में लिख के बताइए, बोल के बता दो, कैसे भी बता दो, आप किसी भी तरह से बता सकते हो। ओके, ठीक है। अच्छा, अभी ऑन ही रखना, आप हटाना मत। कृष्णा देवी के नाम से जो भी बच्चे, आपका ना फोटो क्लियर नहीं आ रहा है। आपका मैं देख तो सकता हूँ बट आपका फोटो क्लियर नहीं आ रहा है, तो मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि आपका क्या लिखा हुआ है। ठीक है, आप कमेंट में लिख के बता सकते हो। 2y square minus yz plus 1y। ओके, ठीक है, ठीक है। जल्दी से, अभी तक 4 बच्चों ने आंसर किया है, 3 बच्चों ने कमेंट में लिखा है और 1 बच्चे ने बोल के बताया है। अब मुझे भी नहीं पता ये सही है या गलत है, बस मुझे ये पता है कि आंसर किस किस ने किया है। सही या गलत का अभी निर्णय हो जाएगा जब हम इसको मिलके सॉल्व करेंगे। ठीक है, जल्दी से लास्ट 20 सेकंड्स और वेट करते हैं। आप बोल के भी बता सकते हो, आप कैमरा ऑन करके भी दिखा सकते हो और आप कमेंट में भी लिख सकते हो। लास्ट 20 सेकंड्स और हैं, 10 सेकंड्स और बचे हैं, 10 सेकंड्स और हैं, जल्दी से बताइए। 5 सेकंड्स और बचे हैं बस आपके पास। ठीक है, समय समाप्त। अभी जितने बच्चों ने आंसर दिया है ना, बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, लेकिन आपको यहां भी एक चीज ध्यान रखनी है, वो अभी आपको देखना है। देखिए, सबसे पहले हम y का गुणा 2y से करेंगे, तो हम इसको लिख सकते हैं y इंटू 2y। बीच में क्या है, माइनस का चिन्ह है, तो हमने यहाँ माइनस लगा दिया। अब हम y का गुणा z से करेंगे, तो हम इसको लिख सकते हैं y गुणा z। बीच में किसका चिन्ह है, प्लस का, तो हमने यहाँ प्लस लिख दिया। अब हम y का गुणा 1 से करेंगे, तो हम इसको लिख सकते हैं y गुणा 1। ठीक है, अभी देखिए यहाँ y इंटू 2y, इसको हम 2y स्क्वायर लिख सकते हैं, माइनस y गुणा z को हम yz लिख सकते हैं। अगर आप यहाँ ध्यान दोगे, y गुणा 1 को हम जनरली y ही लिखते हैं, 1y नहीं लिखते, ये आपको ध्यान देना है। हालांकि गलत नहीं है, अगर आपने 1y भी लिखा है तो भी ठीक है, लेकिन हम जनरली 1 को किसी के भी साथ गुणा में नहीं लिखते हैं। ठीक है, इसलिए आपको ये केवल y ही लिखना है, ये सभी बच्चे ध्यान रखेंगे। मैं फिर से बता रहा हूं, अगर आपने यहाँ 1 लिखा है तो वो गलत नहीं है, लेकिन साधारण तौर पर हम इस 1 को लिखते नहीं हैं। तो जब भी आपके एग्जाम में भी क्वेश्चन आएगा तो आपको ये 1 नहीं लिखना। ठीक है, यहाँ आपको ओनली y लिखना है। ठीक है, इसी तरह आपको ना कभी 1y लिखना है, ना कभी 1a लिखना है, ना 1x लिखना है। इनकी जगह क्या लिखना है, 1y को आप y लिख सकते हो, 1a को आप a लिख सकते हो, 1x को आप x लिख सकते हो। ठीक है, तो ये सारी चीज लिख सकते हैं। ऐसा क्यों, क्योंकि हम जनरली केवल 1 ही ऐसा है जिसको हम जनरली लिखते नहीं है गुणा में। ठीक है, तो हमारा आंसर आ गया 2y स्क्वायर माइनस yz प्लस y। ठीक है, ओके। चलिए अब हम क्या करते हैं, अब हम एक क्वेश्चन देख लेते हैं जल्दी से। आपको अपनी स्क्रीन पर एक क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा, क्वेश्चन नंबर 43। ठीक है, मैंने क्या किया, मैंने चैट ऑफ कर दी है। इसका आंसर सभी को पोल सेक्शन में करना है। ठीक है, इसका आंसर सभी को पोल सेक्शन में करना है। देखिए, बिल्कुल ऐसा ही क्वेश्चन है जैसे अभी हमने सीखा था। यहां आपको चिन्ह का विशेष रूप से ध्यान रखना है। यहां आप गलती करोगे तो चिन्ह में करोगे, इसलिए जो साइन है या जो चिन्ह है उसका विशेष तौर पर ध्यान रखना है।
ठीक है, चलिए जल्दी से आंसर कीजिए। क्वेश्चन नंबर 43, क्वेश्चन क्या है, हमें x का गुणा करना है, किसमें करना है, y प्लस जेड माइनस w में। ठीक है, अच्छा बहुत बढ़िया, दो बच्चों का आंसर आ भी चुका है, वो बिल्कुल सही आंसर है, बहुत बढ़िया, शाबाश। सभी बच्चे आंसर करेंगे, बहुत बढ़िया, आंसर आ रहा है धीरे धीरे, और अभी तक जितने भी बच्चों ने आंसर दिया है वो एकदम सही आंसर है, बहुत बढ़िया, शाबाश। इसी तरह से आंसर करेंगे सभी बच्चे। अच्छा, ये आज का लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है, इसके बाद हम क्लास को एंड कर लेंगे। तो आप आराम से आंसर कीजिए, आंसर करके जाना नहीं है, ठीक है, क्योंकि आपकी अगली क्लास की भी बात होगी कि आपकी अगली क्लास अब कब होगी, तो हम इस क्वेश्चन के बाद बात करेंगे वो। ठीक है, सभी बच्चे आंसर करेंगे, बहुत बढ़िया, काफी बच्चे आंसर कर चुके हैं, बहुत बढ़िया, शाबाश। ये भी बहुत ही आसान सवाल है वैसे, जल्दी से सभी बच्चे आंसर करेंगे, देखो क्या हुआ, अभी आपके आंसर आना बंद हो गए, जल्दी से आंसर कीजिए, बहुत ही आसान है ना, जैसा अभी हमने क्वेश्चन किया था बिल्कुल ऐसा ही क्वेश्चन है, बहुत ही आसान सवाल है ये। काफी बच्चे आंसर नहीं कर रहे हैं, कुछ प्रॉब्लम आ रही है क्या आंसर करने में? आप अनम्यूट करके बता सकते हो अगर आपको कोई प्रॉब्लम आंसर करने में आ रही हो तो। हाँ जी बताइए, रोशन के नाम से जो भी बच्चा आपने हैंड रेज किया, अच्छा नहीं किया, ठीक है, हाँ अभी आंसर कर रहे हैं, बहुत बढ़िया, शाबाश। लास्ट 20 सेकंड और रुकते हैं, इसमें 20 सेकंड्स और है अपने पास, 20 सेकंड्स और है, उसके बाद हम इसको डिस्कस करेंगे, फिर अगली क्लास की बात करेंगे और फिर क्लास को एंड करेंगे। ठीक है, लास्ट 20 सेकंड्स, बहुत बढ़िया, 10 सेकंड्स और बचे, 4 बच्चे और बचे जिन्होंने आंसर नहीं किया, अभी 3 बच्चे और बचे जिन्होंने आंसर नहीं किया, 10 सेकंड्स हैं आपके पास, 10 सेकंड्स हैं, 5 सेकंड्स, 5 4 3 2 1, समय समाप्त। चलिए अब हम इसको भी समझ लेते हैं, वैसे बहुत ही आसान था। अच्छा मैं तब तक आपकी चैट ऑन कर देता हूं, अगर आपको कुछ आंसर लिखना हो या कोई डाउट बताना हो, पूछना हो, ठीक है। चलिए क्वेश्चन क्या था हमारा, x इंटू वाई प्लस जेड माइनस डब्ल्यू, ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन था, बहुत ही आसान है। सबसे पहले हम x का गुणा y में करेंगे, ठीक है, तो x का गुणा हमने y में किया, बीच में किसका चिन्ह है, प्लस का, तो प्लस लिख दिया। इसके बाद x का गुणा हम z में करेंगे, तो इसको हम x गुणा z लिख सकते हैं, बीच में किसका चिन्ह है, माइनस का, माइनस लिख दिया। अब x का गुणा w में करेंगे, अब x गुणा w, ठीक है, x गुणा y करने पे हमारा आएगा एक्स वाई, प्लस x गुणा z करने पर हमारा आएगा एक्स जेड, माइनस x गुणा w करने पर हमारा आएगा एक्स डब्ल्यू। अच्छा यहाँ ये आंसर ठीक है और ऑप्शन डी करेक्ट है। अभी आपको यहाँ ध्यान देने की क्या जरूरत है, देखिए यहाँ ऑप्शन बहुत ही आसान थे, ठीक है, इसलिए आप आसानी से बता सकते थे कि ऑप्शन डी करेक्ट है। मान लो आपको कुछ इस तरह के ऑप्शन देते हैं, ध्यान से देखना, यहाँ आपको दिया एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस एक्स डब्ल्यू, बी ऑप्शन आपको देता एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस एक्स डब्ल्यू, ये ऑप्शन देता माइनस एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस एक्स डब्ल्यू। इस तरह के भी ऑप्शंस मिल सकते थे, अगर इस तरह के ऑप्शन मिलते तो आपको ऑप्शंस भी ध्यान से देखने पड़ते, हालांकि आंसर तब भी ऑप्शन डी ही होता, मैं ये नहीं कह रहा कि आंसर बदल जाता, लेकिन उस केस में क्या होता कि काफी बच्चे चिन्ह का ध्यान ही नहीं रखते और हो सकता है ऑप्शन ए को ही करेक्ट कर देते। इसलिए आपको ध्यान ये देना है कि हमेशा चिन्ह का भी ध्यान रखना है, यहाँ माइनस है तो यहाँ आंसर में भी माइनस आएगा और ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर होगा, ठीक है, तो ऑप्शन डी हमारा यहाँ से करेक्ट आंसर हो गया, ठीक है। चलिए ये समझ में आया, जल्दी से बताइए ये समझ में आया सभी को? यस सर। यस यस कमेंट में लिख के बता सकते हो, अगर किसी का कोई डाउट है तो आप अपने डाउट्स पूछ सकते हो, ठीक है, बहुत बढ़िया। अगर आपको ये समझ में आया है तो आज की क्लास का जो कंटेंट था वो यहीं तक था, ठीक है, ओके।